बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। सबसे बड़ा मकसद जुम्मतुल मुबारक का, जुम्मा पढ़ाने का, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि बंदों को अपनी औकात याद आ जाए, बंदों को अपना मकसद हयात समझ में आ जाए। हम क्यों बनाए गए हैं, क्यों पैदा किए गए हैं, ये मकसद हयात समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक मकसद हयात समझ में नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। रोटी की भूख लगी हो तो बंदा रोटी करता है, अम्मी रोटी पका दे, नहीं बने रोटी पका दे, तो भूख लगी है ना। जब तक ऐसी भूख तल्लुक निभाने में नहीं ना लगेगी तब तक आवाज़ नहीं निकलेगी। भूख ही नहीं, तलब ही नहीं, तो काम किस तरह बनेगा। वो तलब होगी तो फिर कदम उठेंगे ना। बंदा उसी तरफ जाता है जिस तरफ की ख्वाहिश होती, और ये ख्वाहिश ही पैदा करना हमारा काम है कि आप लोगों के अंदर अल्लाह करे ख्वाहिश पैदा हो जाए। नहीं होती ना, प्रॉब्लम है, नहीं होती। दुनिया ज़रा वुसअत वाली नज़र आती है, आखिरत जो है वो छोटी नज़र आती है, दुनिया नज़रों में बड़ी नज़र आती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का तल्लुक़ अल्लाह से जोड़ देना। जैसे अक्सर कहा जाता है ना, यार तू नमाज पढ़ता है, ये क्यों नहीं पढ़ता। इसी माशरे में दो तरह के लोग रहते हैं, एक दीन पर चलते हैं, एक दीन पर नहीं चलते। फ़र्क क्या है, क्यों फ़र्क है? उसका अल्लाह अलहदा है, इसका अल्लाह अलहदा है। दोनों को ताकत एक जैसी नहीं है, या समझने सलाहियत का फ़र्क है। इतना तो मुझे मालूम है कि हिसाब किताब जब भी किसी का लिया जाएगा उसकी अक्ल के मुताबिक लिया जाएगा। अक्ल है भाई, अक्ल मौत है। जब भी किसी का हिसाब किताब लिया जाएगा अक्ल के हिसाब से, कितनी अक्ल दिन देती गई है भाई, अक्ल से लिया जाएगा। मजूब बच्चों पर, पागलों पर, दीवानों पर शरीयत लागू ही नहीं होती। नमाज़ें माँ बेचारों पर, क्योंकि वो पागल हैं बेचारे। मजूब, पागल, बच्चे, सोए हुए, इन पर शरीयत लागू नहीं होती। अल्लाह ने हिसाब किताब नहीं लेंदा, क्योंकि उन्होंने सुते पे तो कई शरीयत लागू है। जब उठेगा तो फिर कहेगा नमाज कज़ा कर ले, क्योंकि तू अब उठ बैठा है, तेरी नमाज कज़ा हो गई। सुते पे नहीं, जानबूझ के नमाज कज़ा करने वाले को सज़ा है। सोए हुए की नमाज कज़ा हो जाए सज़ा नहीं है। वो बेचारा सोया हुआ, थका हुआ, हालात के मुताबिक कोई बात नहीं, लेकिन जो जाग रहा है, नहीं पढ़ रहा, उस पर सज़ा है। हम जाग रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, सज़ा किस पर है? आप जाग रहे हैं, रास्ते पर नहीं चल रहे, इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है ना साढ़े ना भला कर देगा, मैनू अल्लाह ताला बख्श देगा। अगर कुरान पाक बेटे पढ़ा जाए ना और अहादीस का मुतालिया किया जाए तो इंज लगता अल्लाह ने किसी को नहीं बख्शना। इंज लगता है अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बख्शना। अपने ईमान से बताएं, पाकिस्तान में हर तरह का सारे 2 नंबर 10 नंबर, जब सारा कुछ ऐसे ही है तो बंदा सोच में पड़ जाता है करेगा क्या। हजूर शर्फ फरमाए, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। हम क्या करते हैं? हमारी तो बड़ी बातों में मिलावट है ना। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई बात आपसे ना करूं, मैं कोई अपने लिए कुछ चंदा ना मांगूं, अपनी तरफ कायल करने की आपको बात ना करूं, मैं आपका तल्लुक़ अल्लाह से जोड़ने की बात करूं। उसका फ़ायदा क्या होगा? मेरी बेटे, मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए बात ही नहीं है। मुझे तो कोई मिलने भी आए ना, मैं कहता यार मुझे मिलने कोई ना आए, मुझे शौक़ नहीं है किसी से मिलने का, मुझे शौक़ नहीं किसी से मिलने का। अगर कोई मिलने आता है, मतलब बताए, मुद्दा बताए, मकसद बताए, क्या मतलब है। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से मिलने का कि भाई आकर आ मुझे मिलें, काम कोई ना हो, वैसे बैठ जाएं। अच्छा यार मिलना क्यों है? मुद्दा बताओ, मकसद बताओ, सवाल करो, जाओ। भूख लगी है, खाना खाओ, जाओ। मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना, मैं आपका भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आज तक मैंने आपसे कोई काम लिए हो, सदाकत उत्थे जाकर फलानी चीज़ पढ़ लिया यार, ज़रा मैंने कोई आपसे काम लिए हूँ बेटे, मैं इस तरह के काम लेने की कोशिश भी नहीं करता।
क्योंकि इसलिए कि मैं वक्त ज़ाया नहीं किसी का करना चाहता। अपने तौर पर दोस्त काम कर देते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं बात कर, मेरा दिल नहीं करता किसी पर बोझ डालने को, उसका वक्त ज़ाया किया जाए। क्योंकि वक्त ज़ाया करने का मतलब यह है कि मैंने उसका वक्त ज़ाया किया, उसे दूसरी तरफ लगा दिया। मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी मिसाल है, बड़ी मिसाल। एक बुजुर्ग थे, तो उनकी बीवी को दर्द ज़ै था, हामला थी, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे घर में मुझे ना मछली खानी चाहिए। ख्वाहिश पैदा हुई कि मछली खानी चाहिए। उसने पीर साहब के मुरीद को कहा कि मुझे मछली चाहिए। मुरीद साहब निकल गए मछली लेने के लिए। पीर साहब के पास बैठे नहीं थे, मुरीद साहब मछली लेने गए थे। पीर ने पूछा वो मुरीद किधर गया है? कहा सरकार मछली लेने के लिए गया हुआ है। कहा किसने कहा है? कहा जी आपकी बेगम ने ऑर्डर लगाया है। कहा अच्छा। मछली आई, खा लिया, वो बच्चा मर गया। जो पैदा होने वाला बच्चा था मरा हुआ पैदा हुआ, या मर गया। पीर साहब ने शुक्र के नफल अदा किए। कहता जिदी एक ख्वाहिश पिछे एक मरीज को इन्ना दौड़ना पाया, वो अगर दुनिया ते आइंदा पता नहीं की होता। हमने कितनी बड़ी बात बताई है कि उसने क्या कहा कि वो बच्चा अगर दुनिया में आ जाता जिसकी ख्वाहिश के लिए मुरीद को भागना पड़ा है, तो फिर क्या होता? अजाब ही होता। आजकल वो बच्चे आए हुए हैं जिसके लिए सिर्फ दौड़ना पड़ता है दुनिया के लिए, दीन के लिए नहीं, दीन के लिए नहीं। मेरे पास जितने भी आने वाले होंगे वो बाशरा ज़रूर होंगे, बाशरा ज़रूर होंगे, क्योंकि उनको मालूम हो जाएगा जो ये बयान करता है वो चाहता है कि शरीयत के मुताबिक हो, दीन हो यार, दीन हो। अब दीन में क्या कहते हैं, हक कैसे तलाश करना है, हम उसका भी तरीका बता देंगे कि हक तलाश कैसे करना है। भागना नहीं है, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। वरना जमाती अंदाज में और ज़ाती अंदाज में जिस पर जो कलर चढ़ गया, जो रंग चढ़ गया, वो वहीं पर ही है कि मैं बस ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। दिमाग बेटे माउफ है ना, वो इधर से सिरक ही नहीं सकता। लाख कहीं वो उस चुंगल में ऐसे फंस कर निकला हुआ है कि वो कहता है कि यार नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। अगर कोई अल्लाह की बात कहे, अल्लाह वास्ते करे, तो बंदा हैरान होता है, इसे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है इसे, तो मैं आगे क्या कह रहा हूँ, मुझे को मिलने आए, क्यों आए, वजह बताए। बुजुर्ग ने दीन इरशाद फरमाया करते थे, जब भी आप किसी को फ़ोन करें, जिसके पास जाएं, उसको इधर पाइन क्या हाल है, तबीयत ठीक है, बच्चे कैसे ने, सब कुछ ठीक है, ये नहीं पूछना। उन्होंने कहा यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया सिर्फ इस काम वास्ते, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, अगर कर सकते हो ठीक है, बाकी सारी गल्लां बाद दी। अब उसका ज़हन बन गया कि इसने मुझे सीधा डायरेक्ट काम बता दिया है, वो इनकार करे या कुछ करे। मैं एक मज़ेदार बात सुनाता हूँ। एक बंदा मेरे पास आया, दोस्त ही था, मैंने उससे पूछा कोई काम, कोई मसला, कोई परेशानी? कहता नहीं वैसे मिलना है। अब मैंने आधा घंटा, मैं क्या वैसे मिलने आया, मैं आधा घंटा, कोई बैठा हुआ है तो फजूल तो नहीं बैठना, उससे बातें करता रहा। हाँ भाई क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की ये बात लो, जैसे मैं अभी आपसे बयान कर रहा हूँ। आधे घंटे बाद कहने लगा 500 रुपया होएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अपने ईमान ना दसो मेरी की हालत होएगी। तू पहले बोल कि मैंने 500 रुपया चाहिए, मैं तुम्हें 500 रुपया निकाल के देता, जा मेरा वक्त ज़ाया ना कर। अब आधा घंटा ज़ाया करने के बाद कहता, मेरे सब्र का इम्तहान लेकर कहता कि 500 रुपया होएगा। मेरी गल्लां समझते पे ना, सारे वास्ते ने, जेडे आने वाले ने, जेडे जाने वाले ने, जेडे नहीं आने वाले उन्होंने वास्ते भी है कि समझ जाओ, आना है किसी काम पर आना है तो बात करो, सवाल करो, जवाब लो, निकलो, किसी का वक्त ज़ाया ना करो, अपना वक्त अल्लाह को दो। फाइजा फरख्ता फंसब व इला रब्बिका फरगब, अपना वक्त अल्लाह को दो, ज़ाया ना करो। जो तहकीक करनी है वो करो। अल्लाह की ज़ात समझ में नहीं आती, अल्लाह की सिफ़ात समझ में आती हैं। ज़ात पर कभी गौर ना करना, गुमराह हो जाओगे। सिफ़ात पर गौर करना, कैसे कायनात को चला रहा है, कैसे हमें रिज़्क़ दे रहा है, कैसे पाल रहा है, कैसे अंबिया कराम आए, कोई तो हस्ती है जो चला रही है। ज़ात पर गौर करने वाला गुमराह। जैसे हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, चांद है किसने पैदा किया? अल्लाह ने। सूरज अल्लाह ने। ज़मीन आसमान अल्लाह ने। तो अल्लाह को किसने पैदा किया? और मैं आमन तो बिल्लाहि व रसूली। पूछा ये क्या? कहा मेरे नबी ने फरमाया था। ऐसे भी लोग आएंगे जो ये पूछेंगे अल्लाह को किसने पैदा किया।
तो वहाँ पढ़ लेना मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, आमनतु बिल्लाहि व रसूली, मैंने पढ़ लिया। इसलिए कि ऐसे भी लोग आएंगे, सवाल ही नहीं बेटे। आप सवाल करें अल्लाह को किसने पैदा किया, अपनी तहकीक करें, उस पर तहकीक नहीं कर सकते। जैसे बेवकूफ़ फिलॉसफी ये सवाल करते हैं, क्या अल्लाह करीम इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसे खुद ही ना उठा सके? अब सवाल देखें कैसा सवाल क्या करते हैं, क्या अल्लाह करीम इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसे खुद ना उठा सके? ये सवाल ही महाल है, जो उसकी शान के खिलाफ है। ये करने वाले जो हैं मुसलमान नहीं लगते, ये करने वाले मुसलमान नहीं लगते, दिमाग खराब लगते ना। मैंने आपको बताया ना, जिस सांचे में बंदा ढल जाता है ना, फिर उसी तरह के सवाल पैदा होते हैं। मैं सवाल जो आपके अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि तल्लुक किससे जोड़ना है? बेटे मोहब्बत सारे काम करवाएगी। जिस वक्त आपको मोहब्बत हो जाएगी ना, ना दिन को चैन ना रात को चैन आएगा, आपके सारे फ़राइज़ पूरे करवा देगा, आपको उठा के बिठा देगी। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो आपसे सारे काम करवाएगी, मोहब्बत के बगैर नहीं। मोहब्बत से आप मेरी बात सुनेंगे, मान जाएंगे, एतराज़ आएगा ही नहीं। अल्लाह की तकसीम है, पाकिस्तान में सारे गरीब हैं, अशराफिया को छोड़कर बाकी सारे गरीब हैं। अब गरीब गरीबी पर राज़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहता गरीबी को बदलने की कोशिश ना करो, और करो, लेकिन गरीब अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है। तो क्या अल्लाह से लड़ सकता है? अगर अल्लाह से लड़ नहीं सकता, उसकी तकसीम पर राजी रह के खुश तो हो जा। हजूर के पास एक बंदा है और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा परेशान, गरीब हूँ, आपने शादमाया घर अपना ही? कहना हाँ जी। बीवी आई? हाँ जी। औलाद आई? हाँ जी। सवारी आई? हाँ जी। गुलाम आई? हाँ जी। बादशाह तू कहता गरीब? हम सारे अमीर हैं यार, गरीब कौन है? बादशाह है। लेकिन हमें क्या है, असि दूसरों देख के सड़ते पे हैं, मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इससे आगे निकलना है। मुकाबले बाजी नहीं जान छोड़। हमारे मैं घर में गया तो वो 2 बच्चियां थी, नफसियाती तौर पर मरीज हो गई। कैसे मरीज होंगी बेटे? ये कज़न ये डॉक्टर बन रही है, टॉप पे जा रही है, तो मैं नीचे क्यों? इसी में वो मेंटल हो गई। मसला क्या है सिर्फ कि ये आगे जा रही है, मैं डॉक्टर में पीछे जा रही हूँ, ये आगे बढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है, इसके नंबर आ रहे हैं, मेंटल हो गए। हमारा ये मेंटल होना इसी वजह से है कि हम मुकाबलेबाजी करते जा रहे हैं, मुकाबलेबाजी करते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा मकसद समझ में आ गया ना, किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना। मैं आपका भी नहीं कर रहा। आपका अगर मैं आधा घंटा पौना घंटा लेता हूँ ना, उसमें कुछ देने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई नुक्ता देने की कोशिश करना, कोई आपके अंदर चानन डालने की कोशिश करता हो, कोई नूर डालने की कोशिश करता हो। समझना आपने है बेटे, दौड़ आपने लगानी है, मैंने नहीं। मैं तो लगा ही रहा हूं, दौड़ आपने लगानी है कोई बंदा जो अल्लाह का बंदा बनकर दिखाए, जो अपने आप को बड़े फिलोसफर समझता है कि मेरी अकल ज्यादा है, तो इधर आना, बैठ इधर आके, मैं नीचे बैठ के सुनता हूं। सुना मुझे, तनकीद नहीं करनी, दूसरों को अगर फैज दे नहीं। मेरी बेट बात समझ नहीं बेटे, जो फिलोसफर है, अक्लमंद है, तो बाहर नीचे क्यों बैठे? ऊपर आ, दीन का काम कर। नीचे बैठ के क्या जलियां मार रहे, वक्त जाया कर रहे? आ ऊपर आ, दीन दे सबको, अपनी अकल के मुताबिक बात कर। अगर तेरी बात दूसरों के बेजे में दाखिल हो जाती है, समझ अक्लमंद है, दे आकर फैज। मैं किसी से मुतासर नहीं, ना मैं शख्सियत परस्त हूं, मैं हर एक से फैज ले लेता हूं। और हजूर ने इरशाद फरमाया ना कि इल्म मोमन की गुमशुदा मराज है, जहाँ से मर्जी मिले ले लो। इसलिए कोई भी अकल की बात कर लेता है, लेकिन आपको अपने अकायद का इल्म होना चाहिए, अपने कानून असूल का इल्म होना चाहिए तब, वरना क्या है, अक्सर सवाल ही पैदा कर देते हैं, अक्सर सवाल ही पैदा कर देते हैं। इसलिए मैं ज़रा ध्यान से बात करता हूँ कि अभी आपके अंदर चीज़ पैदा क्या की, निकालने की एक कोशिश की, एक दाखिल करने की कोशिश। भाई अगर तो फिलासफर है, बड़ा अक्लमंद है, ऊपर आ। अब फिलासफर कोई नहीं बोलेगा कि मैं फिलासफर हूं। निकालने की कोशिश क्या की आपके अंदर से कि यार तनकीद ना कर, आगे आ, बयान कर सकता कर, तेरी जरूरत है। क्या तू दीन को जिंदा नहीं करना चाहता? हम किसी को भी कहते हैं यार आके जुमा पढ़ा, कहते हैं ना, यार खुतबा पढ़ो, जुमा पढ़ाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि मौलवी बने सारे यार,
तुमसे चलनी अदम की मंजिल के जिसमें खटका कदम कदम है। तस्नीम जागो कमर को बांधो उठाओ बिस्तर के रात कम है। आओ आगे आओ, दोस्तों को कहता रहता हूँ आगे आओ, कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आओ। अगर ये मेंबर है सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। जो चाहता है बयान करना आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन धंधों से निकल गया हूं, इन बंदों और चंदों से निकल गया हूं। मैं कहता इस्लाम जो बयान कर सकता है आ जाए, फायदा दे। अगर हम अपनी नस्लों की खैर चाहते हैं और चाहते हैं कि नस्लें हमारी बाईमान निकले, तो भाई आप भी तो हमारी नस्लें ही हैं, अल्लाह के बंदे नहीं है, अल्लाह के ही बंदे हैं ना। आ जाओ, तनकीद नहीं करनी, आगे बढ़ना है, आ जाओ। अगर आप ये कहें कि मैं गलत कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, आप यकीन माने किसी भी मौलवी को किसी मस्जिद के ले को यहां बयान करे आके, मैं नीचे बैठ के सुनूंगा। जो आप समझते हैं ना कि यार वो आके बयान कर सकता है, जेड़े मर्जी मसलक दा लै सवाल असी कर लांगे, समझ असी आप ही लांगे। आए बयान करे, देवबंदी हो, बरेलवी हो, एलएनएस कोई भी हो, आ जाए बयान करे अपनी मस्जिद छोड़कर, या मुझे दावत दे दे कि आप हमारी मस्जिद में आके बयान करें, मैं कर लेता हूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं कर लेता हूं, तुम इधर आके बयान कर लो। मस्जिदा काबू नहीं करना, आपको ज़हनी गुलाम तो नहीं बनाना बेटे। अगर आपको ज़हनी गुलाम बनाने का मतलब यह है कि मैं अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके आपको असूल कानून कोई ना सिखाऊं, दुनियादारी ना सिखाऊं, ईमानदारी ना सिखाऊं, आपको सिर्फ रस्म और वाजी बातें करूं। मिलाद का प्रोग्राम आ रहे तो एक वड्डी जी देख पकनी चाहिए, इंज करके झंडियां लगनियां चाहिए। ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं ताड़े को पैसे कटवाने वास्ते। मैं तो कह रहा हूं मिलाद करना ही नहीं चाहिए। पहले तो समझो मिलाद होता क्या है। जिस बंदे को सारी जिंदगी ये ना पता चले, पूरी अहले सुन्नत व जमात जितनी भी है, जितने उलमा कराम है, सबसे एक सवाल कर ले, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जिन्ने बरेलवी ने सबसे एक सवाल कर ले कि ये बता दो मिलाद का कोई मुतफिका तरीकेकार है। बात समझिएगा, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज की शरायत होती है, फ़राइज़ होते हैं, वाजिबात होते हैं ना। मिलाद का कोई फ़र्ज, कोई वाजिब, कोई सुन्नत, कोई मुस्तहब कोई है तो बता दे, तरीकेकार क्या है। दुरूद पढ़ने का नाम मिलाद है, नाता पढ़ने का नाम मिलाद है, कुरान पढ़ने का क्या, मिलाद मतलब क्या है मिलाद का। जो घरों में मिलाद कराते हैं अपने ईमान से बताए मिलाद है क्या। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिक्र नबी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप दुरूद पढ़ ले, लेकिन मैं बाद में सलाम नहीं पढ़ता जुमे के बाद, वो जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का, मैं ये नहीं कहता नाजायज़ है, जो मर्जी पढ़े, लेकिन मैं ये कहता हूं ये लाजम ही नहीं है, ये लाजम ही नहीं है। जिन लोगों ने लाजम किया वो बिदती है, क्योंकि जो फर्ज कर ले अपने ऊपर, ना 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 जुमे के बाद सलाम होगा, हमारी मस्जिद में सलाम होता है, जो फर्ज कर ले वो बिदती है। अगर फर्ज होता तो फिर सारों को सुनना पड़ता। मैं तो कहता पढ़ो ही ना, जाओ घर जाओ। बड़े तरीकेकार का ही नहीं पता। अपनी जिंदगी में अपने मुल्ला से, मौलवी साहब से ये पूछ ही नहीं सके कि मौलवी साहब मिलाद का कोई तरीकेकार है। क्या खाया आपने, सारी जिंदगी मिलाद देखा खा लेती हैं, ये नहीं मालूम मिलाद क्या है। अगर कोई कहे यार मिलाद का तरीकेकार, भाभी हो गया बट नॉनसेंस। ये हमारी औकात है कि सीखा कुछ नहीं है, भाभी बना दिया। अब हम भाभीयों की मार्केटिंग करते हैं। किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? भाभीयों की। कट के भाभी, चल भाई भाभी बना दिया। ये भी मालूम नहीं भाभी होता क्या है। अगर आपको पूछा जाए अच्छा जी भाभी नू बरेलवी बनाना है, अहले सुन्नत बनाना है, कोई तरीकेकार है जे भाजी, तो आपने सीखा है? नहीं, तो फिर समझाएंगे कैसे बेटे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसने सिखाना है। हर घर दे एक भरा भाभी है तो दूसरा अहले सुन्नत है। जो मां मर जाती है, एक कहना मैं देगा देनी है, कहना मैं नहीं देनी है। कैसी लड़ाई, कैसी लड़ाई है कि नहीं? ऐसा यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सियासी पार्टियां बनी हुई हैं। मेरा मोटो ये है, फर्क बताओ, फर्क मिटाओ, मुसलमान बनाओ। मेरा मोटो क्या है? फर्क बताओ, फर्क मिटाओ, मुसलमान बनाओ। ये बताओ फर्क क्या है? मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, ये बताएं कैसे बनूं। आप अगर मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मैं बता दूंगा कि मैं ये जो मैं कहूंगा उस पर अमल भी करूंगा बेटा। भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं, इसलिए कि सानू दोवां लगी है ना। हमने ठीक तरीके से बताना कि असल क्या है क्या, क्योंकि जब तक
आप दूसरों को गलत कह रहे हैं, दूसरे गलत नहीं है, आप गलत हैं। एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने पहले ही से कहा, मैं क्या मैं मिलना नहीं चाहता, सबसे खराब मैं खुद हूं, सबसे नेगेटिव सोचने वाला मैं खुद हूं। तुम जब भी आओगे ना तो मैं नेगेटिव तुम्हारे मुतालिक सोचूंगा। मैं हर एक के मुतालिक नेगेटिव ज़्यादा सोचता हूँ, पॉजिटिव कम सोचता हूँ। कोई भी आ जाए मैं नेगेटिव ज़्यादा सोचता हूँ। मैं आपको अपनी एक ज़हनी कैफियत बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ मेरी कैफियत क्या है कि हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव नहीं सोचता। जब तक दिल को इत्मीनान ना हो जाए तब तक पॉजिटिव नहीं सोचता। और मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि मुझे कहीं ना इस्तेमाल कर ले। या मैं किसी की बात माननी नहीं है तो क्या करूँ? जब मैं किसी की बात मानूंगा फंस जाऊंगा, मुझसे कोई नजायज़ काम ले लेगा फंस जाऊंगा, इसलिए मैं काम लेना नहीं चाहता था कि फंसूँ ना। बहुत से लोग मुझसे भाग इसलिए जाते हैं, यार जरा सख्त मजाज। तो बेटे मैं सख्त मजाज अपने आप को बचाने के लिए, आपके लिए नहीं। किसके लिए हूँ?